इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अपना चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब ब्रिटिश लोग आए हमारे यहाँ पर, लड़ाई हुई, उसके बाद वो हम पे राज करने लगे, तो उस समय पर हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी थी। हम लोग मतलब समृद्ध थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, एग्रीकल्चर इकॉनमी थी, हैंडीक्राफ्ट हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी देश में। लेकिन इनके आते ही सब बर्बाद हो गया। अब ब्रिटिश रूल जब हुआ तो गाइस सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी हुआ था। एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर 85% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड थी, यानी कि मतलब आप लगा लो सभी लोग खेती बाड़ी में जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है? खेती बाड़ी से जुड़ना, ज़मीन से जुड़ना, उस पर सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे और वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। स्टैग्नेशन एक वर्ड है गाइस जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। स्टैग्नेशन मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, बल्कि थोड़ा खराब ही हो रहा है, बट इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रही। रुका हुआ, स्थिर होना, आगे ना बढ़ना स्टैग्नेशन कहलाता है। तो हमारी इकॉनमी का ये फीचर था कि हमारी इकॉनमी स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कन्वर्ट हो रखा था। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट था, रुका हुआ था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लेकिन उसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी, कैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ हो गया कि आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो उसके पीछे गाइस 4 कारण थे, मेन कारण, जिसकी वजह से हमारा खेती बाड़ी हमारी बर्बाद हो गई थी। तो सबसे पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है गाइस? जिसको हम जमींदारी सिस्टम से जानते हैं। अगर आप सब लोगों ने लगान मूवी देखी हो तो आपने उस स्टोरी को समझा होगा। लगान मूवी और जमींदारी सिस्टम सेम है, यानी कि इसमें हमारे जमींदार अपॉइंट कर दिए जाते हैं जगहों पर और वो किसानों से काम कराते हैं। और चाहे कुछ उपज हो रही है, यानी कि कुछ खेती हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड लगान, है ना। लगान हमें जमींदारों को जमा कराना होता है। अब वो जमींदार उस लगान को गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश रूल कर रही थी, अंग्रेज जो थे, उनको जमा कराते थे एक फिक्स डेट पर। अब अगर खेती हमारी खराब हो गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, या फिर बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो हमारी खेती तो खराब हो गई। अब एक्चुअल किसानों ने कुछ नहीं कमाया बल्कि गवा दिया। और उस केस में भी उनको बहुत प्रेशराइज, एक्सप्लॉइट किया जाता था कि भाई हमें नहीं पता, तुम पैसा ला के दो। और ये कौन करता था? जमींदार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको मालिक बना दिया गया था और उनको वो पैसा कहाँ जमा कराना होता था? लगान किसको? अब हमारे जो मेन अंग्रेज लोग आ रखे थे उनको। तो ये जो सिस्टम था, इसमें हमारे जो किसान लोग थे, जिन्हें हम कल्टीवेटर्स कहते हैं, जिन्हें हम फार्मर्स कहते हैं गाइस, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उससे हमारी इकॉनमी में, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे थे वो एक एक्सप्लॉइट करने वाला कर रहे थे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। हम अपने किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे ताकि वो प्रोडक्शन करे और लगान दे, इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता था। तो सबसे बड़ा रीज़न लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या था गाइस? कमर्शलाइजेशन का मतलब आप सब जानते हो, कमर्शियल कर देना किसी चीज़ को, जो अभी तक घरेलू थी अब आप मार्केट में लाके बेच रहे हो। तो यहाँ पर क्रॉप्स से रिलेटेड, यानी कि जो प्रोडक्शन हमें खेती बाड़ी की अपने खाने पीने के लिए हमें करनी है, कि अगर हमें गेहूँ उगाना है, चावल उगाने हैं, अब हम वो ना उगाकर वो चीज़ें उगाएं जो मार्केट में बिक सके। तो यानी कि हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था किस चीज़ से? फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स पर। फूड यानी कि जो हमारा पेट भर सकती है, और कैश जो कि हमें पैसा कमा के देंगी, तो हमें ट्रांसफ़र किया गया था कहाँ? फूड क्रॉप्स से लेके कैश क्रॉप्स तक। तो ये जो था हमें कमर्शियल बना दिया गया था। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम अपने लिए ही नहीं उगा सकते, ऐसा सिस्टम ला दिया गया था। तो ये भी एक रीज़न था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव नहीं हो पाया और वो एक तरीके से स्टैग्नेंट रहा। थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है। रीज़न क्या है भाई? जब इतने 2 मेन रीज़न देख लिए हमारे बर्बाद करने के लिए, अब उसके बाद थर्ड ये था कि नो इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन मतलब होता है गाइस पानी डालने की फैसिलिटी। आज के टाइम में ट्यूबवेल है, बहुत सारी है, लेकिन उस समय पर हम लोग बारिश का वेट करते थे। आप समझ सकते हो, लाइक मुझे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो लगता है वो एग्रीकल्चर का लगता है। पता है आपको कि हम लोग फिर भी कंप्यूटर पर, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर लेते हैं, नॉर्मल आना जाना इतना इजी, बट एग्रीकल्चर में लाइक सच में आपका हार्डवर्क लगता है, पसीना बहता है, सुबह उठना, वो सारी चीज़ें जो एक शहर के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है।
अब वहाँ पे हमारी इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि पानी की फैसिलिटी नहीं है। हम वेट कर रहे हैं वर्षा आएगी, ऋतु आएगी, तब जाके पानी हमारा आएगा तो हमारी खेती होगी। पानी की फैसिलिटी नहीं। दूसरा क्या, नो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। जो लोग थे अभी जमींदार लोग, आपको पता है लालची, उनको तो लगान चाहिए। हमारी सरकार यानी कि फॉरेनर्स जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, लालची, उन्हें भी लगान। तो टेक्नोलॉजी कहाँ इम्प्रूव करेंगे। थर्ड चीज़ गाइस, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं हो रहे थे जिससे हमारी ज़मीन उपजाऊ हो सके, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो हमने जब किसी चीज़ के लिए अच्छा काम ही नहीं किया तो वो हमें अच्छा कैसे फल दे देगी। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या थी, ना तो पानी दे रहे हैं, ना खेती प्रॉपर, हम लोग खेती के साधन है हमारे पास, ना टेक्नोलॉजी है, ना फर्टिलाइजर्स है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी। उसके बाद स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तो स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, स्केयरसिटी मतलब कम होना कोई भी चीज़, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा जितना हमें अपने खेतों में लगाने की ज़रूरत थी वो नहीं हम लगा रहे थे। रीज़न क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आप जान गए हो, ज़मींदार लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। ज़मींदार वहाँ पर खेती नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में खेती कर रहा था किसान वहाँ पर, और वो भी मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट कराया जा रहा था, उसके ऊपर अत्याचार होता था, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, सरकार अगेन ध्यान नहीं दे रही थी। ब्रिटिश रूल के समय पर बहुत सारी चीज़ें बेकार हो रही थी, मतलब लाइक वो लोग हमारे यहाँ से क्रॉप्स को ले जाते थे अपने वहाँ पे ब्रिटेन में, हमारे देश को लूटते थे अपनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। तो कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में, राइट। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो उन्होंने बिल्कुल ही पीट दिया था, जिसमें हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो वो लेके आए वो बहुत बकवास था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें खाने के लिए हो ना हो लेकिन बेचने के लिए होना चाहिए, तो फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप कन्वर्ट किया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसके रीजंस हमें पता है क्यों थे, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। तो इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ था, स्टैग्नेंट था, रुका हुआ था। तो ये गाइज रीज़न थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। और गाइज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है। और यस अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी तबिता मैसी पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।